हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। ये तेरे लिए मैं इस कारण से कह रहा हूं कि मुझे तुझसे प्रीत है, अतः मैं कल्याण चाहता हूं और तेरे निमित्त ये वचन कहता हूं। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भले प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूं। ये सभी देवता मेरे से ही उपजे हैं और मेरे ही रूप हैं। ये बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वो मैं तेरे लिए कहता हूं। मैं जन्म मरण से रहित हूं, अनादि हूं। मेरा कोई आदि नहीं, मैं सबका आदि हूं। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, ये सुन। हे अर्जुन, वो ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सब दुखों में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, ये सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूं और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूं, ये सुन। कमल नाभि नारायण मैं हूं, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की भांति करता नहीं। कुम्हार तो बर्तन, घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से मिट्टी लिए बिना उसके बर्तन नहीं बन सकते। मगर मैंने स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरी जगह से लेकर नहीं उपजाई है और आप ही सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा जानकर श्रद्धा भाव से मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, वे मन को एकाग्र करके मेरा ध्यान करते हैं। मेरे साथ ऐसी लौ लगाते हैं जो मरते दम तक रहती है, भले ही उनके प्राण चले जाए, मगर संसार की कोई दूसरी बात उनके मन में नहीं आती। और कुछ वे हैं जो परस्पर एकांत में बैठकर मेरी चर्चा करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। मेरे गुणों को सुनकर संतोष, सुख पाते हैं। जो निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग दान करता हूं। कैसा बुद्धि योग? ऐसा जिसे पाकर वो मुझ में आकर मिलते हैं। हे अर्जुन, उन पर मैं एक और भी कृपा करता हूं। उनके मन में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूं। प्रकाश होने से उनकी जीव बुद्धि के अंधकार का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी, आप पार ब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर वैकुंठ धाम सबसे परे है और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है।
जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाएं, बाकी कुछ ना रखें। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विरज रहे हो। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें। ये जो सारे ब्रह्मांड हैं, इनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव जी, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं, उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा और प्रभुता तो निराली है। इसे तो ऋषि मुनि और देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं। अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती। कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य विभूति कहता हूं, परंतु इसका कोई अंत नहीं। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूं, सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य होता है, उस नगर अथवा राज्य के मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। उस पूरे साम्राज्य में से 10-20 घर परिवार सहित चुन लिए जाएं। इसी प्रकार मैं कहता हूं, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं है। अतः थोड़े में ही सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको ही जान। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूं। सबका आदि, मध्य और अंत मुझको ही जान। ये प्रभुता थोड़े में कही है। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकाश देते हैं, उनमें पौष माह का विष्णु नामक सूर्य में ही हूं। जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में सूर्य मैं हूं। 49 पवनों में मारीची नामक पवन में हूं। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा नामक नक्षत्र में हूं। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय अर्थात मन में हूं। चारों वेदों में सामवेद में हूं। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र में हूं। और समस्त भूत प्राणियों में जो भी चेतनता है वो मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र में हूं। सभी पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सुमेरु पर्वत में हूं। सभी सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं हूं। सरोवरों में सागर मैं हूं। सप्त ऋषियों में भृगु मैं हूं। अंगिरा भी मैं हूं। और बोलने वाले जितने भी वचन हैं, उनमें एक शब्द ओंकार मैं हूं। और मुझे प्रसन्न करने वाले जो सभी यज्ञ हैं, उनमें हर सांस में मुझे भजना, ये यज्ञ मैं हूं। जितने भी अचल हैं,
उनमें हिमालय मैं हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, देव ऋषियों में नारद मैं हूं और गंधर्वों में भी मैं चित्ररथ हूं। सिद्धों में कपिल मुनि हूं, समुद्र मंथन के समय अमृत के 7 उच्च श्रेवा नामक जो घोड़ा निकला है वो मैं हूं, और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। नागों में अनंत जो शेष नाग है वो मैं हूं। नदियों में मैं गंगा हूं, 7 सागरों में क्षीर सागर मैं हूं। सब जलों में जल का जो राजा वरुण है वो मैं हूं। मनुष्यों में मैं राजा हूं, शस्त्रों में वज्र मैं हूं, गौओं में मैं कामधेनु हूं, और प्रजा को उपजाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में मैं हूं। सर्पों में वासुकी नाग मैं हूं, दंड देने वालों में यम मैं हूं। मृगों में सिंह मैं हूं, पितरों में आर्यमा मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। निगलने वालों में मैं काल हूं, सभी पखेरुओं में गरुण मैं हूं। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं, शस्त्रधारियों में परशुराम मैं हूं। नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी है वो मैं हूं। हे अर्जुन, सारे संसार मूल आदि और अंत तू मुझे ही जान, और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। अध्यात्म विद्या क्या है ये सुन, सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूं। ये अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जहां जहां भी गोष्ठी होती है, झगड़े होते हैं या मेरे चर्चे होते हैं, वहां तू मुझे ही जान। व्याकरण में जो समास है उनमें द्वंद्व समास मैं हूं। अक्षर अविनाशी मैं हूं। मैं काल का भी काल हूं, और संसार में अनेक प्रकार की रचना रचने वाला मैं हूं। सबका हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं, जो सबका हरण कर लेती है। स्त्रियों में जो कीर्ति, श्रीवाणी, श्रीमती, मेधा, धृति, क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियां मैं हूं। सामगान में व्रत साम मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 मासों में मगधर मास मैं हूं। 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। कपट में जुआ मैं हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। 2 दलों में जहां युद्ध हो, वहां जहां जीत होवे वहां मैं हूं। उद्यमियों में उद्यम मैं हूं। बलवानों का बल मैं हूं, और चंद्रवंशी जो यादव हैं उनमें वसुदेव मैं हूं। पांडवों में जो तू है हे अर्जुन वो मैं हूं। बुद्धिमान कवियों में शुकदेव मैं हूं। जितने निवावन वाले हैं तिनमें दंड मैं हूं। जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें धर्म युद्ध मैं हूं। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती। जो पानी की वस्तु है उनमें मौन मैं हूं, और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूं। सभी अन्नों में जौ नामक अन्न मैं हूं। घासों में कुशा मैं हूं। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी हैं उनका बीज मैं हूं। सब कुछ तू मुझको ही जान, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं सर्वव्यापी हूं। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूं, जिसका कोई अंत नहीं है। ये विभूति मैंने तुझे इस प्रकार सुनाई है, जैसे किसी बुने हुए वस्त्र में से एक धागा खींचकर दिखा दिया हो। अब आगे और सुन। जो भी विभूतिवंत है, शोभावंत और प्रतापवान जीव है, उन सब का तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, ये थोड़ा सा ज्ञान है, और जानना क्या चीज है। ये तो एक ब्रह्मांड की विभूति, कहीं सबका बखान नहीं किया जा सकता,
क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे से इस प्रकार निकले हैं, जैसे समुद्र से एक रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र पूरा भरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मेरे में से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूं। ये तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, अब ये जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूं, इसकी महिमा सुन। मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्मा परम धाम पुरुष रूप में मैं तेरे रथ पर विराजमान हूं।